रात के अंधेरे में कुछ गांव वाले दबे पांव किसी के घर में घुसते हैं। अंदर एक लड़की बैठी थी। उसके बाल बिखरे थे और सामने एक हवन कुंड जल रहा था। उसके पास एक तस्वीर भी थी जिसमें गांव के प्रधान का बेटा बहू थे। यह देखो, इसे रंगे हाथों पकड़ लिया है हमने। यह काला जादू करने वाली डायन है। इसने मेरे बेटे बहू को खा लिया है। और इसके काले जादू के चक्कर में हमारे कितने जानवरों की बलि चढ़ाई है इस डायन ने। अरे इसे मार डालो। इतना कहकर प्रधान दंदनाते हुए उस झोपड़ी में घुस जाता है और बाकी गांव वाले बाहर ही रह जाते हैं। प्रधान को घर के अंदर देख वह हवन कुंड में आहुति देना रोक देती है और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगती है। तभी अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। यह डायन मुझे मार डालेगी। बचाओ। अच्छा हुआ तो खुद ही चला आया। अब बस तू बचा है। तुझे मारकर मेरा बदला पूरा होगा। काली ने कुछ मंत्र पढ़े और तभी प्रधान के गले पर निशान पड़ने लगे, जैसे किसी ने उसका गला दबा रखा हो। वो हवन कुंड की तरफ खींचा चला आया। बाहर गांव वाले जोर जोर से दरवाजा पीट रहे थे। प्रधान की सांस टूटने ही वाली थी। तभी दरवाजा जोर से टूट जाता है और एक बूढ़ा तांत्रिक अंदर घुस आता है। वो काली के ऊपर मंत्र उच्चारित पानी डालता है और काली तड़पने लगती है। बस बहुत हुआ तेरा तमाशा। काली का कमजोर पड़ते ही गांव वाले उस कमरे को पेट्रोल छिड़काकर आग लगा देते हैं। ये मत समझना तुमने मुझे खत्म कर दिया है। मैं लौट कर आऊंगी और इस गांव के लिए काल बनूंगी। याद रखना, मैं लौटूंगी जरूर। आज के दिन बरसों बीत गए थे। फुलवा गांव अब पूरी तरह से बदल चुका था। कब्रिस्तान गांव से बाहर जा चुका था और अब खाली पड़ी जमीनों पर मकान बनने लगे थे। शहर में रहने वाले किशोर लाल अपने इकलौते बेटे की मौत के बाद शांति की तलाश में फुलवा में अपना मकान बनवाकर रहने आते हैं। ये नए घर में उनका दूसरा दिन था। रात के ठीक 3 बजे अचानक से सरला की आंख कुछ गिरने से खुलती है और वो देखती है कि दरवाजे के दूसरी तरफ आंगन में कोई खड़ा था। कोई ऐसा जिसके पैरों में पायल थी। ये इतनी रात को कौन है? सुनिए ना, सुनिए, उठिए, घर में कोई है। आपने दरवाजा अच्छे से बंद किया था ना? परछाई कुछ पल सरला के दरवाजे तक रुककर आंगन में आगे बढ़ने लगती है। सरला धीरे से उठकर खिड़की से बाहर देखती है। ये क्या? मैंने किसी को देखा तो था। क्या मेरा वहम था? अभी तो यहाँ कोई था। पायल की आवाज भी सुनाई दी थी। अचानक सरला को आंगन में दूसरी ओर किसी औरत की परछाई खड़ी दिखती है जिसकी लाल आंखें थी। वो हाथ के इशारे से सरला को अपनी ओर बुलाती है और तभी उसे अपने चारों ओर आग नजर आती है। आग, आग, बचाओ, कोई है, बचाओ। किशोर झटके से चौंक कर उठता है और बगल में लेटी सरला को उठाता है। क्या हुआ सरला? अब तुम चिल्लाई क्यों? सब ठीक तो है ना? क्या? ये सपना था क्या? दिन निकल आया था लेकिन सरला के दिमाग पर कल रात का सपना अभी भी हावी था। गर्मियों की तपती दोपहर थी। घर का काम खत्म करने के बाद सरला बिस्तर पर आंख बंद करके लेटी थी। अचानक उसे महसूस होता है जैसे कोई जोर जोर से उसका दरवाजा पीट रहा है। सरला बेहद घबरा गई थी। वो दरवाजे तक पहुंची तो उसे बाहर आंगन में कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। डरते हुए वो दरवाजा खोलती है। सामने किशोर आंगन में झुका हुआ जमीन खोद रहा था। इतनी दोपहर में यहाँ क्या कर रहे हैं? हटिए, बीमार पड़ जाएंगे।
किशोर सरला को जवाब नहीं देता, बल्कि अभी उसके मुंह से कुछ अजीब डरावनी आवाज सुनाई दे रही थी। सुन रहे हैं ना आप? हटिए यहाँ से। किशोर बिना रुके बस खोदता जाता है, जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उधर कुत्तों के रोने की आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। आसमान में देखते ही देखते काला अंधकार छा जाता है और आसमान में लाल चांद नजर आने लगता है। ये सब क्या हो रहा है? ये अचानक रात कैसे हो गई? सरला के हाथ कांपते हुए किशोर की तरफ बढ़ते हैं और तभी किशोर पलटता है। सरला की सांस किशोर को देखते ही अटक जाती है, क्योंकि किशोर की आंखों से खून बह रहा था। उसके नाखूनों से मांस बाहर आ गया था, मुंह से लार बाहर आ रही थी और चेहरा टेढ़ा हो गया था। ऐसा लगता ही नहीं था कि वो किशोर ही है। सरला किशोर की ओर बढ़ती है और तभी जमीन के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है और झटके से किशोर का गला पकड़ लेता है। किशोर दर्द से छटपटाने लगता है। बाहर निकाल मुझे, वरना मरोगे तुम दोनों। कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें। आज तुम दोनों की आखिरी रात होगी। सरला वो डरावनी आवाज सुनकर चीख पड़ती है और उसी चीख के साथ सरला की आंख खुल जाती है। ये मुझे बार बार एक ही सपना क्यों आ रहा है? अब मुझे पता लगाना ही पड़ेगा कि वहां आंगन में आखिर क्या है। मेरी माँ कहती थी कि घर में काली शक्ति का पता लगाने के लिए नींबू मिर्च का प्रयोग किया जाता है। आज आजमा कर देखती हूँ। सरला ने कुछ मंत्र पढ़े और अपनी कुलदेवी का नाम लेकर 3 नींबू ले जाकर आंगन में उसी स्थान पर रख दिए। देखते ही देखते नींबू काले पड़ने लगे और कुछ ही देर में उनसे दुर्गंध आने लगी। हे ईश्वर, इसका मतलब वो सिर्फ सपना नहीं, उसकी ललकार है। अगर मैंने उसे बाहर ना निकाला तो वो आज रात हमें छोड़ेगी नहीं। आधी रात गए जब किशोर गहरी नींद में था। सरला की आंखों से नींद कोसों दूर थी। बार बार उसके कानों में वही आवाज गूंज रही थी। यह आवाज अब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। एकाएक सरला आंगन में पहुंचती है। वो फावड़ा उठाती है और खुदाई शुरू करती है। धीरे धीरे मिट्टी हटती जाती है और उसका डर भी धीरे धीरे गहराता जाता है। लेकिन कुछ देर बाद उसका फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराता है। सरला रुक जाती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। कांपते हाथों से उसने मिट्टी हटाई। सामने एक मूर्ति नजर आ रही थी जो किसी देवी जैसी लगती थी। ये यहाँ कैसे आ सकती है? तो क्या वो देवी का आदेश था? मैंने कितना गलत समझा माँ। आप मेरे आंगन से अवतरित हुई, मैं धन्य हो गई। उसके हाथ अपने आप आगे बढ़ते हैं और जैसे ही वो मूर्ति को उठाती है, अचानक से आसमान में काले बादल छा जाते हैं। मूर्ति से धीरे धीरे काला धुआं निकलने लगता है और पल भर में उसके शरीर के अंदर समा जाता है। सरला चीखना तो चाहती है, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकलती है। अचानक से उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो जाता है। आसमान फिर से सामान्य हो गया था। हवा भी रुक जाती है। सरला अपने कुबड़ को संभालते हुए खड़ी होती है और मूर्ति को लेकर घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन। आज कुछ तुम ज्यादा ही चुप हो। कुछ हुआ है क्या? नहीं, मुझे क्या होगा? सरला धीरे से मूर्ति की तरफ देखती है। उसकी आंखों में हल्की लाल चमक थी। ये मूर्ति, ये कुछ अजीब नहीं है? किस देवी की है? किशोर मूर्ति की ओर हाथ बढ़ाता है, लेकिन सरला उसका हाथ झटक देती है। दूर रहो, खबरदार जो इसके पास भी आए। सरला, ये तुम्हें क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस तुम अपना काम करो।
मुझे इस मूर्ति के साथ अजीब सी शांति मिल रही है, जैसे कुछ खोया हुआ मिल गया हो। चलो, कुछ तो मिला तुझे जिससे तेरी तकलीफ कम हो जाए। किशोर कमरे से बाहर निकल गया था और इधर सरला मूर्ति को एकटक देखती ही जा रही थी। क्या कहा? तुम्हें भूख लगी है? भूख चाहिए? ठीक है। सरला ने कमरे में लगा बल्ब बुझा दिया, उल्टा स्वास्तिक बनाकर उसके सामने कच्चा मांस रखा और फिर वहां बैठकर कुछ अजीब मंत्र पढ़ने लगी। अगले दिन देर रात गए सरला चादर से मुंह ढककर गांव में जाती है और एक बिल्ली को मारकर उसका शव गांव के घरों के आगे बिखेर देती है। अगली सुबह घर के दरवाजे पर खून और बिल्ली की ऐसी हालत देख सभी का कलेजा मुंह को आ गया था। तभी सरला वहां पहुंचती है। ये कोई शुभ शगुन नहीं, अनिष्ट की आहट है। देवी को भोग चढ़ाओ, वो तुम्हारे सारे संकट दूर कर देगी। देवी? अरे कौन देवी? सरला गांव वालों को आंगन से मूर्ति मिलने की बात बताती है। सरला बहन, क्या मैं देवी दर्शन के लिए आ सकती हूँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। ये खून मेरे ही दरवाजे क्यों मिला? सरला हाँ में गर्दन हिला देती है। मीना जैसे ही मूर्ति के सामने आती है, उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। आंखें लाल और चेहरे पर सख्त भाव नजर आने लगते हैं। मीना, देवी को बलि चाहिए। कल रात सरपंच के कुत्ते की बलि देवी को अर्पण करनी होगी। मीना हाँ में गर्दन हिलाकर वहां से बाहर निकल जाती है। अगली रात ठीक 12 बजे सरपंच के घर का खाना बनाने वाली मीना कुत्ते को लेकर सरला के घर पहुंच गई थी। कमरे में गहरा अंधेरा फैला हुआ था। मूर्ति के आगे एक दीपक जल रहा था। मीना ने मूर्ति के सामने अपना सर झुकाया और पास रखे चाकू से अपनी उंगली काटकर रक्त से मूर्ति का अभिषेक कर दिया। भोग तैयार है। मीना ने छुरा उठाया और कुत्ते का सर धड़ से अलग कर दिया। पूरे घर में शेरों की एक डरावनी चीख सुनाई पड़ी और सब शांत हो गया। ये कैसी आवाज थी? सरला कहाँ है? ये सब क्या चल रहा है? किशोर को स्टोर रूम से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। वो स्टोर रूम का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो वहां का नजारा देख उसकी सांस हलक में अटक जाती है। ये क्या हो रहा है मेरे घर में? तो क्या जो भी मौतें पिछले दिनों हुई वो सारी घटनाएं इसी मूर्ति के कारण हुई? आज मैं इसे उठाकर बाहर फेंक दूंगा। पागल हो गई हो तुम? किशोर की बात सुनकर सरला झटके से आगे बढ़ती है और किशोर का गला पकड़ लेती है। कमजोर मत समझना मुझे। उस मूर्ति को हाथ भी लगाया तो जमीन में जिंदा गाड़ दूंगी। सरला जो पिछले 10 सालों से कमर में कुबड़ निकलने से सीधा नहीं चल पाती थी, आज वो तनकर सीधी खड़ी हो गई थी और जाने कहां से इतनी ताकत आ गई थी उसके भीतर कि एक हाथ से उसने किशोर को उठाकर हवा में लटका दिया था। ये क्या हो गया था इसे? ये सरला थी ही नहीं। वो सरला को उठाकर बिस्तर पर लिटाता है और बिना समय गंवाए घर से बाहर निकलता है और भागते हुए पड़ोसी जुगनू के घर पहुंचता है। किशोर उसे पूरी बात बता देता है, जिसे जुगनू सुनकर सन्न रह जाता है। गांव के सिद्ध तांत्रिक के पास चलते हैं, वही कुछ बता पाएंगे। मुझे तो ये कुछ बड़ी बला लगती है। वे दोनों एक पुराने से घर के सामने पहुंचते हैं। वहां अंदर धूप, दीपक और धीमी मंत्रों की आवाज आ रही थी। अंदर एक तांत्रिक आंखें बंद करके बैठा था। तांत्रिक आंखें खोलता है और किशोर कांपती आवाज में पूरी बात बताता है। जैसे ही वो मूर्ति का जिक्र करता है, तांत्रिक का चेहरा सख्त हो जाता है। बहुत बड़ी अनहोनी हुई है। अगर वो सच में काली के वश में आ गई है तो अब बात सिर्फ तुम्हारे घर की नहीं रही, पूरा गांव ही खतरे में है। बाबा, साफ साफ बताइए, ये सब क्या है? आखिर मेरी पत्नी के साथ ये क्या हो रहा है? काली माँ क्यों किसी का अनिष्ट करेगी? जिसे तुम काली माँ समझ रहे हो वो कोई देवी नहीं बल्कि एक बुरी आत्मा है। बहुत लंबी कहानी है,
मेरे पिताजी को शायद अंदाजा था कि भविष्य में गांव पर यह खतरा आएगा, इसीलिए उन्होंने मुझे सब बता दिया था। कई साल पहले इसी गांव में एक लड़की रहती थी। वो गांव के प्रधान के बेटे से प्यार करती थी और प्रधान का बेटा भी उससे शादी का वादा कर चुका था। लेकिन प्रधान को जब यह पता चला, मानो बिजली आ गिरी उस पर। एक छोटी जात वाली गरीब लड़की को वो अपनी बहू बनाने को राजी ना हुआ। वक्त बीतता गया और एक दिन प्रधान के लड़के की शादी एक अमीर घराने की लड़की से हो गई। प्रधान का बेटा पिता के कहने से आगे बढ़ गया, लेकिन काली वो ना आगे बढ़ना चाहती थी ना पीछे लौटना। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। समाज, पिता, गांव, प्रतिष्ठा, यही सब प्यारा है ना तुझे? एक दिन ऐसा आएगा, कुछ नहीं बचेगा। बचेगा तो सिर्फ मेरा इंतकाम और मेरी नफरत। प्रधान के परिवार से बदला लेने के लिए वो काला जादू सीखने लगी थी। वो आधी रात को शमशान में साधना किया करती, अध जले शवों के मांस को नोचकर खाया करती और जंगल में ही अपनी झोपड़ी बनाकर अलग रहती। गांव में मानो मनहूसियत छाने लगी थी। कभी खड़ी फसलें बर्बाद हो जाती तो कभी एक साथ गांव के मवेशी मरे मिलते, कभी सूखा, कभी महामारी। गांव वाले जानते थे कि गांव को काली की बुरी नजर लग गई है, लेकिन उसके काले जादू से सभी घबराने लगे थे। प्रधान की नई नवेली बहू की मौत के बाद उसकी पत्नी की भी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। प्रधान समझ गया था कि अगर अभी उसने कुछ नहीं किया तो ये सब खत्म हो जाएगा। प्रधान एक तांत्रिक के पास गया और उससे मदद मांगी। तांत्रिक के बताए अनुसार प्रधान गांव वालों को लेकर अमावस्या की रात शमशान पहुंचता है और उसे जलाकर खत्म कर देता है। प्रधान को लगा था ये कहानी वहीं खत्म हो गई, लेकिन अपने तंत्र के बल पर उसने खुद को बहुत ताकतवर बना दिया था। एक रात प्रधान का बेटा जोर जोर से चीखने लगता है। मुझे माफ कर दे काली, मैंने तुझे धोखा दिया। ठीक है, मैं खुद को सजा देने को तैयार हूँ। प्रधान का बेटा चीख चीख कर रो रहा था और सामने देखकर हाथ जोड़ जोड़ कर माफी मांग रहा था। होश में आ, अरे कोई नहीं है वहाँ। इससे पहले कि प्रधान कुछ कर पाता, उसका बेटा चाकू से अपने हाथों की नस काट लेता है और उसकी मौत हो जाती है। मरकर भी पीछा नहीं छोड़ रही है वो। अरे ना जाने ये सब कैसे रुकेगा। इसके बाद तांत्रिक एक उपाय बताता है जिसमें वो काली की राख से एक मूर्ति बनाता है और उसकी आत्मा को मंत्रों की शक्ति से मूर्ति में कैद कर देता है और उसे गांव के बाहर कब्रिस्तान के पास की जमीन में गाड़ देता है। मतलब हमने उसी जगह घर बना लिया और वो मूर्ति, हाँ वही है काली की मूर्ति। तीनों जल्दी जल्दी घर पहुंचते हैं। घर के अंदर अजीब सन्नाटा था और सरला बीच कमरे में बैठी थी। उसके पास एक बकरी बंधी थी जो दर्द से तड़प रही थी। सरला धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रही थी और बलि की तैयारी कर रही थी। तांत्रिक धीरे से उसकी तरफ बढ़ता है। वहीं रुक जा। सरला धीरे धीरे आंखें खोलती है और इस बार उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी। अचानक से हवा तेज हो जाती है और दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। ये देखकर तांत्रिक जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगता है, लेकिन सरला पर कोई असर नहीं था और वो जोर जोर से हंसने लगती है। मुझे फिर से कैद करने आए हो। तेरे बाप ने भी मुझे एक बार कैद किया था, लेकिन इस बार मैं नहीं हारूंगी। वो हाथ उठाती है और तांत्रिक दूर जा गिरता है। किशोर तेज कदमों से सरला की तरफ बढ़ता है। सरला, खुद को संभालो, ये कोई बुरी शक्ति है। लेकिन अगले ही पल सरला फिर से उसका गला पकड़ लेती है। सरला किशोर को उठाकर दूर पटक देती है। उसका सर दीवार से टकराता है और उसकी मौत हो जाती है। तांत्रिक फिर से उठकर खड़ा होता है और मंत्र पढ़ने लगता है। अब यहाँ सिर्फ शैतान की पूजा होगी। कोई भगवान इस गांव को नहीं बचा सकता।
तांत्रिक लगातार मंत्र पढ़ता जा रहा था। सरला उन मंत्रों के कारण अपने कानों पर हाथ रख लेती है। उसके कान और मुंह से खून बहने लगा था, लेकिन तांत्रिक अभी भी मंत्र पढ़ रहा था। बंद कर ये सब, बंद कर। अचानक काली की आत्मा सरला के शरीर से बाहर आ जाती है। सरला बेजान सी होकर दर्द में कराहने लगती है। काली अपनी पूरी ताकत से तांत्रिक के शरीर को किसी रबर की गुड़िया की तरह मरोड़ रही थी और वो अपनी जान की परवाह किए बगैर मंत्र पढ़ता जा रहा था। ये सब मेरे कारण शुरू हुआ था, मुझे ही खत्म करना होगा। सरला घिसटते हुए मूर्ति तक जाती है और मूर्ति को लेकर अग्निकुंड में कूद जाती है। भयंकर चीखों से पूरा घर गूंज उठता है और कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो जाता है।